क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ विपक्ष को कुचलने का तमाशा लगातार देखते रहेंगे? क्या मोदी सरकार लगातार ज्यादती करती रहेगी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ कोई एक्शन नहीं लेंगे? आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ से जुड़े 3 मामले हैं और तीनों मामले में उनकी सक्रिय भूमिका की जरूरत है। इनके इमीडिएट एक्शन, त्वरित एक्शन की जरूरत है। पहला मामला, जिस तरह से आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की बेल को खारिज किया गया। दूसरा मामला, सीक्रेट चुनावी चंदा यानी गुप्त रास्तों से जो चुनावी चंदा जाता है, जिसमें से करीब 70 से 90% भाजपा की जेब में जा रहा है। और तीसरा, विपक्ष के नेताओं की जासूसी। दोस्तों, ये तीनों मुद्दे हैं जो विपक्ष के गठबंधन इंडिया के वजूद के लिए खतरा बना हुआ है। सरकार अपने ताकत का बेजा इस्तेमाल कर रही है, एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है और न्यायपालिका लगातार देख रही है। कुछ मामलों में न्यायपालिका की भूमिका असमंजस पैदा करती है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने मोदी सरकार को क्या नसीहत दी, आपके स्क्रीन पर। दोस्तों, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, मैं इसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ यह कह रहे हैं कि सरकार जो बार बार दावा करती है कि जो चुनावी चंदा, सीक्रेट चुनावी चंदा, जिसके बारे में सरकार यह कहती है वो सीक्रेट है, यानी कि कोई भी उद्योगपति किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे सकती है और इस जानकारी को गुप्त रखा जाएगा। सरकार का यह दावा गलत है, सिलेक्टिव है, क्योंकि ये जो एनोनिमिटी है, ये जो गुप्त स्वभाव है सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, ये एक बहुत बड़ा छलावा है। क्योंकि अगर सरकार चाहे तो उसे पता चल सकता है कि किस धन्ना सेठ ने, किस औद्योगिक समूह ने, किस बिजनेसमैन ने विपक्ष की किस पार्टी को कितना पैसा दिया। यह बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने सरकार से पूछी है कि आप यह दावा कैसे कर सकते हैं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी व्यक्ति चंदा दे सकता है और इस बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। सरकार अपने एजेंसीज के जरिए यह पता लगा सकती है और मैं आपको सरल शब्दों में बताता हूं कैसे। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, ये आप सिर्फ एक बैंक से खरीद सकते हैं, जो एक सरकारी बैंक है जिसका नाम है SBI। और जब आप ये बॉन्ड खरीदते हैं तो एक यूनिक नंबर, एक यूनिक कोड जनरेट होता है और अगर सरकार चाहे तो वो SBI पर दबाव बना सकती है इस यूनिक कोड को लेकर जानकारी हासिल करने के लिए। यानी कि जिस औद्योगिक समूह ने विपक्ष को जितना पैसा दिया है, सरकार चाहे तो इसके बाद उन पर ईडी की रेड मरवा सकती है, इनकम टैक्स की रेड लगवा सकती है। याद कीजिए, बेंगलुरु में कैफे कॉफी डे का मालिक जिसने आत्महत्या कर ली थी, CCD के ये जो मालिक थे ना, वो कांग्रेस के नेता DK शिव कुमार के करीबी थे। उन्हें इस कदर जांच एजेंसीज ने परेशान किया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। और याद कीजिए दोस्तों, जब भी चुनाव आता है, रेड किन बिजनेस हाउसेस पर पड़ती है? जो विपक्ष के नेताओं के करीबी हों। याद कीजिए, यूपी के जब चुनाव हुए थे तब अखिलेश यादव के करीबी जितने बिजनेस हाउसेस थे, सब पे रेड पड़ी। ऐसे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ये सवाल पूछ रहे हैं कि जिन सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स की आप बात कर रहे हैं, ये सीक्रेट नहीं है, क्योंकि जांच एजेंसीज चाहें तो पता लगा सकते हैं। तो ऐसे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ से मेरा एक विनम्र सवाल, पूरे सम्मान के साथ सर, आज बहस के दौरान आप ये तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, मगर न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जब फैसला आएगा तो बहस की जो पूरी दिशा है ना, उसके बिल्कुल उलट दिशा में यह फैसला आ सकता है। मैं गलत भी साबित हो सकता हूं, मगर मैं आपसे ऐसा क्यों कह रहा हूं? इस शख्स का चेहरा देखिए। इस शख्स का नाम है मनीष सिसोदिया, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। जब इनकी बेल को लेकर अदालत में बहस चल रही थी, तब बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई चीजें कही। पहली बात, जो सबूत ईडी के पास है वो 2 मिनट अदालत में नहीं टिकेगा।
ये खुद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा था। और उसके बाद जब फैसला आया ना दोस्तों, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सरकारी गवाह है उसके अलावा जांच एजेंसीज के पास कोई सबूत नहीं है। जिस 2 करोड़ 20 लाख की रिश्वत की बात कही जा रही थी, वो रिश्वत नहीं दी गई, कोई सबूत नहीं है। जिस 100 करोड़ की रिश्वत की बात की जा रही थी, उसको लेकर कोई सबूत नहीं है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है वो साफ तौर पर यह कहता है कि आपको प्रमाण मिलने की जरूरत है कि घूस दी गई। और सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना अंतिम आदेश दिया तो उन्होंने इस लॉजिक को ही पलट दिया, इस तथ्य को ही पलट दिया दोस्तों। सबसे बड़ी बात, आप जानते हैं किस बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की बेल को रिजेक्ट किया? उन्होंने यह कहा कि जो शराब को लेकर नई नीति आई है, उसके जरिए शराब बेचने वाले को 338 करोड़ का फायदा हुआ है। अब जब नई नीति की वजह से 338 करोड़ का फायदा हुआ है, इसका मतलब यह भ्रष्टाचार का पैसा है, यह प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। तो मेरा एक बहुत ही विनम्र सवाल, और यह सवाल मैं नहीं उठा रहा हूं, यह कई लीगल एक्सपर्ट्स उठा रहे हैं दोस्तों। उनका यह सवाल है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट यह बताएं कि अगर उन्हें लगता है कि नई शराब की नीति से 338 करोड़ का फायदा हुआ है और यह भ्रष्टाचार का पैसा है, तो फिर क्यों सिर्फ कुछ शराब के विक्रेताओं या शराब को बेचने वालों पर केस किया गया है? सब पर यह केस होना चाहिए, क्योंकि इस नई नीति से कई शराब बेचने वालों को फायदा हुआ है। भाई, हम तर्क की बात कर रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट में तर्क चलता है। और यही नहीं, आप और हम जो इस देश के जागरूक नागरिक हैं, आप हो सकता है आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हों, कांग्रेस के सपोर्टर हों, भाजपा के सपोर्टर हों, मगर जब हम बात करें तथ्यों पर बात करें, गाली गलौज पर नहीं, बाकायती करके नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज का काम है आपको CH2SO4 बनाना, सल्फेट बनाना, ठीक है? मगर आपको और हमको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके इस्तेमाल करके हम किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि 338 करोड़ का जो फायदा है वो नई शराब नीति के चलते हुआ है, तो आपको सभी शराब बेचने वालों पर केस करना चाहिए था, सिर्फ कुछ पर क्यों? अब आप कहेंगे कि यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ का नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि इस केस में तो वो है नहीं। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अभिषेक मनु सिंघवी, अप्रैल का महीना था दोस्तों, और सभी विपक्ष का नुमाइंदा बनकर अभिषेक मनु सिंघवी अदालत जाते हैं। सामने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ होते हैं, और वो DY चंद्रचूड़ से गुहार लगाते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मोदी सरकार एजेंसीज के सहारे विपक्ष पर निशाना साध रही है, इसीलिए आपसे हाथ जोड़कर अपील है कि विपक्ष को राहत पहुंचाइए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने एक बहुत ही वाजिब बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए, हम एक ब्लैंकेट पॉलिसी सबके लिए नहीं लागू कर सकते, सभी विपक्ष को बचाने के लिए हम कोई रास्ता नहीं दे सकते, मगर हां, जब इकलौता केस या इंडिविजुअल केसेस आप हमारे सामने लेकर आएंगे तो हम उस पर अपना फैसला सुनाएंगे, और अगर जरूरत हुई तो हम आपको राहत देंगे। तो मेरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ से यह सवाल, आपके सामने मनीष सिसोदिया का मामला आया, और अब इस मामले के आधार पर, बेल रिजेक्ट होने के आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर दबाव है, उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है, क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि आपका मामला 2 मिनट नहीं टिकेगा। ईडी से बात कही गई थी, मगर फिर फैसला मनीष सिसोदिया के खिलाफ। तो मेरा सवाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ से यह है कि सर, आपने तो कहा था राहत मिलेगी, हुआ क्या, मुझे बताइए ना। इसलिए मैंने कहा कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जो इस वक्त आखिरी उम्मीद हैं, इस तरह से तमाशा देखते रहेंगे कि विपक्ष को इस तरह से कुचला जाएगा साम दाम दंड भेद से, एजेंसीज के सहारे, पैसे के सहारे, जासूसी के सहारे? याद कीजिएगा दोस्तों, पेगासस को लेकर अभी भी मामला लंबित है। पेगासस यानी कि जासूसी के उपकरण लगाए गए विपक्ष के नेताओं के फोन में।
तब याद कीजिएगा एक समिति बनी थी और उस समिति ने क्या कहा था? दो अहम बातें। पहली बात, उन्होंने कहा कि हमें सरकार सहयोग नहीं कर रही है, और दूसरी बात, 29 फोन्स में से 5 फोनों में मैलवेयर मिला है। अमित मालवीय नहीं, मैलवेयर मिला है। ठीक है, यानी कि गड़बड़ है कुछ। मगर चूंकि हम इसकी जांच नहीं कर सकते, इसीलिए हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि यह पेगासस है। अभी अचानक एप्पल भारत में विपक्ष के कई नेताओं को यह संदेश भेजता है कि सरकार समर्थित एजेंसीज आपके फोन को हैक करने की कोशिश कर रही हैं। इस हमले को एप्पल ने खारिज नहीं किया, मगर हां, उसने यह जरूर कहा कि अभी हम यह नहीं बता सकते कि यह कौन सी सरकार समर्थित एजेंसीज हैं। पेगासस को लेकर मामला लंबित है। वहां पर साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सीजेआई ने कहा था कि सरकार हमारी मदद नहीं कर रही है। मगर जब यह फैसला आया तो बीजेपी यह कहने लगी कि हमें अदालत में जीत मिली है, जबकि कोई जीत नहीं मिली है। अभी यह पता नहीं चला है कि वो मैलवेयर है क्या। सरकार मदद भी नहीं कर रही है, सहयोग भी नहीं कर रही है, तो बीजेपी जीत की बात क्यों कर रही है? अब उससे भाजपा के इस कदर हौसले बुलंद हो गए कि फिर एप्पल का नोटिस आ गया राहुल गांधी को, महुआ मोइत्रा को, शशि थरूर को, पवन खेरा, सुप्रिया श्रीनेत को, सीताराम येचुरी को, इन तमाम लोगों को बाकायदा नोटिस आ गया एप्पल की तरफ से कि सरकार समर्थित एजेंसीज आपको हैक करने की कोशिश कर रही हैं। मैं फिर पूछना चाहूंगा सीजेआई चंद्रचूड़ साहब से, क्या आप यह तमाशा देखते रहेंगे? 3 मामले मैं आपको बता चुका हूं और तीनों का नाता विपक्ष के वजूद के साथ है। चंद्रचूड़ साहब 1 साल नहीं रह गया चुनावों को लेकर। यह बराबरी का मुकाबला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एजेंसीज आपके पास हैं, सीक्रेट चुनावी चंदे के सहारे आपके पास करोड़ों रुपए हैं। ऐसे में मुकाबला बराबरी का कैसे होगा? अरे भाई, इस सो कॉल्ड सीक्रेट चुनावी चंदे पर तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और खुद चुनाव आयोग ने आपत्ति जाहिर की थी जब स्वर्गीय अरुण जेटली से लेकर आ रहे थे। उन्होंने खुद कहा था इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, उन्होंने खुद कहा था इससे विपक्ष को नुकसान होगा। मगर चूंकि भाजपा के पास प्रचार तंत्र है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, इसलिए वो कुछ भी कह सकती है। मसलन अभी जो एप्पल का मामला हुआ है, भाजपा क्या कह रही थी? भाजपा ने आपको यह समझाया ना कि एप्पल ने यही संदेश 150 देशों को दिया। यह बात कही गई कि नहीं कही गई? झूठ। चुनौती देता हूं, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझ पर केस करो। एप्पल ने ऐसा कुछ नहीं कहा। एप्पल ने क्या कहा मैं आपको बताता हूं। एप्पल ने कहा कि पिछले एक लंबे अरसे से 150 देशों को हमने जानकारियां दी, कल परसों में नहीं। यानी कि जो हाल में विपक्ष के तमाम नेताओं को जो नोटिस आ गए थे एप्पल की तरफ से, पिछले 2 या 3 दिनों में 150 देशों को यह संदेश नहीं भेजा है एप्पल ने। 150 देशों को यह संदेश पिछले कई सालों में भेजा गया है। मगर भाजपा इस मुद्दे पर भी झूठ बोलती है। 36 तोपों की सलामी है सर आपको, आपके इस गलत बयानी को। बहुत जरूरी हो जाता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न सिर्फ विपक्ष को संरक्षण दे, बल्कि उन पत्रकारों को भी जिन पर झूठे केस किए जाते हैं, आतंकवाद के, ईडी के, इनकम टैक्स के, जिन पर दबाव बनाया जाता है, जिन पर यूएपीए के केसेस लगा दिए जाते हैं बगैर किसी प्रमाण के। मगर चूंकि यूएपीए का केस लगा दिया गया है, जाहिर सी बात है कौन सवाल उठाएगा। ये अहम गंभीर सवाल हैं और मैं उम्मीद करता हूं सीजेआई चंद्रचूड़, जो एक उम्मीद की किरण है, इस पर एक्शन लेंगे। वरना देश का लोकतंत्र कहां जा रहा है सब देख ही रहे हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।